हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 23 मई और 23 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न कि किस देश ने 13वां सुदीरमन कप खिताब जीता है। तो भाई साहब, सुदीरमन कप, पहली बात तो हम जान लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है जापान। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए? तो चीन ने अभी हाल ही में सुदीरमन कप का खिताब जीता है। येन यूफेई ने महिला एकल के दुनिया के दूसरे नंबर की खिलाड़ी है, जो कि एन ने यंग को हराकर चीन की जीत पर मुहर लगा दी है। ठीक है, जो झेंग सीवई और हुआंग याक्योंग ने पहला गेम हारने के बाद मिक्स्ड डबल्स जीता है। सी यूकी के सीधे सीटों में पुरुष एकल का खिताब जीता है। 2005 के बाद निजी क्षेत्र पर चीन की यहाँ पहली जीत हुई है। सुदीरमन कप की बात की जाए तो BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य देशों द्वारा लड़ी जाने वाली एक द्विवार्षिक बैडमिंटन मिश्रित प्रतियोगिता है। टूर्नामेंट पहली बार 1990 में आयोजित किया गया था और इसके नाम जो है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि PBSI के संस्थापक डिक सुदीरमन के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ जो चीन सुदीरमन कप के इतिहास में सफल टीम है जिन्होंने 13 खिताब जीत चुके हैं। दक्षिण कोरिया दूसरी सबसे सफल टीम है जिसने 4 खिताब जीते हैं। 2023 में सुदीरमन कप 10 से 22 मई तक चीन के सूजो में आयोजित किया गया था। अगला सुदीरमन कप की बात की जाए तो 2025 में ह्यूएल्वा स्पेन में आयोजित किया जाएगा। सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भाई साहब, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी फिजी और ऑप्शन डी 2 और 3। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 3, यानी कि हमारे लिए पपुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को फिजी का प्रधानमंत्री यानी कि सित्वेनी राबुका द्वारा कास्पेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ पपुआ न्यू गिनी का द कैस्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये दिया गया है। ठीक है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया है और पपुआ न्यू गिनी का, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किट प्रायोजक के रूप में जो है कि नियुक्त किया है? तो भाई साहब, रीबुक, एडिडास, प्यूमा और एसिक्स। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने एडिडास को जो है कि अभी हाल ही में क्या भारतीय क्रिकेट ने अभी प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है किट के लिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, एडिडास। तो एडिडास ने टीम इंडिया के आधिकारिक किट स्पॉन्सर के रूप में किलर जींस की जगह लेगा। यह डील कथित तौर पर 350 करोड़ रुपए की है। इस डील के अंतर्गत 8 साल की अवधि पर यह चलने वाला है। एडिडास खेल के सभी प्रारूपों के लिए टीम की किट का डिज़ाइन और निर्माण करेगा। इसी के साथ टीम इंडिया की पहली बार किट एडिडास की पहनने वाली है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है इसमें इसको पहना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो मई 2023 में किस फुटबॉल क्लब ने लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड हमारे पास ऑप्शन है ए है, मैनचेस्टर सिटी ऑप्शन बी है, लिवरपूल ऑप्शन सी है और चेल्सी ऑप्शन डी है। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मैनचेस्टर सिटी ने फुटबॉल क्लब की लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग, जो कि 2023 में आयोजित हुआ था मई में, उसको जो है कि जीता है। अब हम जान लेते हैं दूसरे स्थान पर मौजूद जो आर्सेनल की 4 अंक की सिटी है, इसमें 85 अंक से इन्होंने खिताब जीता है। सिटी ने सीजन प्रीमियर लीग के लिए 99 गोल किए थे और इसमें से कुल 26 गोल दिए थे। इसी के साथ प्रीमियर लीग में सिटी ने जो है कि मैनचेस्टर सिटी की बात की जा रही है भाई सब सिटी आपको, ठीक है, शीर्ष स्कोरर जो एर्लिंग हैलैंड है, इसमें 21 मैचों से जो है कि 22 गोल किए हैं। इसी के साथ सिटी के जो प्रबंधक है पेप गार्डियोला, इन्होंने 17 में 4 में 3 बार प्रीमियर लीग जीता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मई 2023 में केंद्र सरकार ने कहा है कि 2025 तक राजमार्ग का जो नेटवर्क है उसको कितने किलोमीटर तक बढ़ाएंगे? तो भाई साहब 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने की बात की गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार ने 2025 तक जो राजमार्ग नेटवर्क है उसको 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
इसमें पहले राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनके निर्माण की गति लगभग 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, लेकिन अब बढ़कर इसको 38 किलोमीटर प्रतिदिन कर दी। अगला क्वेश्चन है सी काउडे यानी कि डुगोंग। डुगोंग समारोह के हिस्से में इसे जो है कि एक समारोह के हिस्से के रूप में जो है कि रामन हापुतम जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल रैली आयोजित की गई है। तो विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है भैया? इसके उपलक्ष्य में इसकी रैली निकाली गई है। तो मनाया है 28 मई को जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस। तो सी काउडे यह समारोह के तहत जो है कि हाल ही में रामनपोथम ने भी साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। रैली का प्रायोजन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रामनाथपुरम वन्यजीव संरक्षण जो हमारे जगदीश पखन सुधरकर है, इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक से जो रामनाथपुरम वन्यजीव वार्डन है इसके कार्यालय तक शुरू किया है। इसी के साथ समुद्री गाय है, ये एक जो स्तनपायी प्रजाति का सबसे एक विविध जीव है और इसे डुगोंग कहा जाता है। तो 28 मई को इसका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने ट्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो भाई साहब ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान ने अभी हाल ही में ट्री एम्बुलेंस सेवा को जो कि उदयपुर से स्टार्ट किया है। 5000 से अधिक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करने तथा शहर की जैव विविधता की रक्षा करने के लिए इसको समर्पित किया है। इसी के साथ एक पहल है एंडमोका, जिसमें सेवा संस्था द्वारा शुरू की गई थी और पिछले 5 वर्षों से यहाँ 35 सदस्यों से बढ़कर 750 सदस्यों का परिवार हो गया है। इसके अंतर्गत जो है कि एम्बुलेंस दी जाती है। जैसे 6 लोग होते हैं, 6 लोग का एक दल रहता है जिसमें ट्री एम्बुलेंस संचालित करता है और उपचार और बचाव की आवश्यकता के लिए पौधों के बारे में जानकारी और जवाब देता है। इसी के साथ एक संगठन जो कार्यक्रम का पालन करता है। यहाँ 5 दिन वृक्षारोपण की गतिविधियों के लिए समर्पित होते हैं और 2 दिन पेड़ के रखरखाव के एवं देखभाल के लिए आरक्षित किए गए हैं। सप्ताह के 7 दिनों को इस प्रकार इसमें बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपभोक्ता नीति यानी कि कोपोल्को पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानकीकरण ISO जो समिति है उसके 44वें जो संस्करण है उसकी मेजबानी कर रहा है। तो कौन कर रहा है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है लखनऊ और हमारे पास ऑप्शन डी है पुणे। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली ने अभी हाल ही में जो ISO है उसकी 44वीं संस्करण की मेजबानी करने की बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, यह इससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। पहले जो भारत है इसमें 23 से 26 मई तक ISO की जो कोपोल्को प्लेनरी में 44वें जो संस्करण है उसकी मेजबानी करने की बात कही गई है और कार्यक्रम का उद्घाटन उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं प्रशासनिक जो सार्वजनिक वितरण मंत्री है पीयूष गोयल जी वो करेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, इसी के साथ वर्ष के पूर्ण सत्र पर इसका विषय जो है कि उपभोक्ता जुड़ाव और उसके लिए चुनौतियाँ और अच्छी प्रथाओं, एक सतत भविष्य के लिए उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण और कानून ढांचे हैं। ये इसकी थीम है भैया। ठीक है, इसका विषय इस बार का, इतना बड़ा विषय कौन रखता है भैया। अगला क्वेश्चन है, हम जान लेते हैं 22 मई से रिलेटेड हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन। जैसे ICAI, भारत के ICAI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के लिए चार्टर्ड अकाउंट संगठन के साथ समझौता किया? तो ये हमारा इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी यानी कि मालदीव। ठीक है, मालदीव के साथ समझौता किया है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है या राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, SDG प्रगति को मापने के लिए भारत का कौन सा शहर जो है कि भारत का पहला शहर बन गया है? तो वो कौन सा शहर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किसने कहाँ पर किया है? तो MK स्टालिन ने किया है चेन्नई में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, नया रुपे कार्ड लॉन्च के लिए 2023 में किन संगठनों ने सहयोग किया? तो पेटीएम, SBI और NPCI, इन तीनों ने मिलकर जो है कि एक संगठन बनाया है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किन किन कंपनियों ने NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ करार किया है? तो HPCL मित्तल एनर्जी कॉरपोरेशन ने। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी 2023 की थीम क्या है? तो हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, आपको करेक्ट आंसर जो कि कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप जाकर ज्वाइन करें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।